मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों और मेरी शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। मेरे बच्चे, बीते 15 वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पांव का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया। फिर भी मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है मेरे बच्चे। यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुनोगे और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एक झूठ होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया। तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो तुम्हारे साथ हमारी शक्तियां और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वह करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। ये बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। ये तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। ये तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड कॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह फ्रॉड कॉल तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड कॉल मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस काम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाले हैं। वे लोग अपने की परर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है। सावधानी के साथ कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह आयु प्रयत्न तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग मित्र रूप में आएंगे, तुम्हें सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, इतिहास फिर से खुद को दोहराए। तुमने एक समय इतना संघर्ष किया, किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी, परंतु अब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुने, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव की ओर से दिव्य द्वार बन रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। सब कुछ आसानी से, सरलता से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम खुशियों को, धन को, वैभव को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अंधकार मिटने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो।
पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझ और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में 8888 लिखें। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने किया था, तुम्हें उसका दिव्य फल मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन रोशनी से प्रकाशित होगा, तुम आनंद की अनुभूति करोगे। अब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा। तुम पर खुशियां बरसने वाली हैं। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, बहुत सफल रहोगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे प्रार्थनाएं अब स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रहा है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, तुम बहुत अधिक सफल रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने भवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी खुशियों से मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। जो निरंतर आलोचना कर रहे थे, वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम इतने सुखद दिन देखोगे। तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा है। कुछ खुश तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके मूल्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना की है, दूसरों की किस्मत बदल जाए, ऐसा सोचा करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार में रास्ते अप्रकाशित होने वाले हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उन चीज का इंतजार हो रहा है जिसका इंतजार तुम्हें लंबे समय से था। तुम जिन सवालों को लेकर परेशान थे, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे सामने कुछ बातों का विवरण आएगा और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा, जिस राह पर तुम बढ़ चहो, वह राह तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रहा है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रहा है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम थक कर बैठ गए थे, अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी तुम कार्य करोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही है। सुख की अनुभूति अब तुम्हें होने वाली है। यह अब वह सब साकार रूप लेने वाली है। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद की अनुभूति करोगे, परेशानियों से बचोगे। आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने दबा दिया। परिस्थितियों के अनुसार कमी देखी। अब तुम पर इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने एक विपत्ति का समय देखा, तुमने कठोर स्थिति देखी, तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब उस परिस्थिति को देखोगे। तुम जहां दुनिया खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए यह शुभ समय है, अनुकूल समय है, समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं।
सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है, तुम्हें सफलता पर सफलता प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी महादेव की है जो तुम पर आ रहा है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहते हो। तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम सबके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपने महादेव को अति प्रिय हो। तुम सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहता हो। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम तालमेल बिठाकर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे अपने महादेव की ओर से। तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रहा है। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रहा है वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुमने धन का अभाव देखा था, अब धन की प्रचुरता देखोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारे साथ सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भर देने वाला यह दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश प्रश्न की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने एक से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं, उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे अज्ञात हुआ है किसी ने आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र हो ही सब कुछ हस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा दे रहे हैं जो हमारे का मेन बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हैं, काफी दिनों से उन्हें देख रही हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। यह दो देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह दो देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं।
जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का वेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो, तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल के लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्ति भी कार्य कर रही है। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूंगा कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फल स्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता के घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वहां आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा हो। मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने की। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोचें कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाली हुआ हूं। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में न हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयाँ में याद रखें। आप अनमोल हैं, सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दें। डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें। मेरी बुद्धिमानी की शाव को सुने, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे, जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे।
और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच न करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय न करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वह वापस आएंगे। खेद में महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा ताकि आप चलते रहे बिना हार माने, खुद को प्यार करने की अनुमति दें। डरे नहीं। मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होती। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, यह सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से करूंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना है, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकता जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आती है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोष नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूँ जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सके, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकती है, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकता है और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकता है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूँ ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सकें, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। मेरी आवाज़ सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं, आपके समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुर से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज के कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय रखता हूं। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के हैं और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से है। जानिए कि मैं आपके साथ हूं। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर की बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपके महादेव आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से काम से समझौता करें जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी बातें जीवित और प्राण से भरे, उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें।
यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूं। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच न करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डाले, और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दें। आप मेरा नाम ले ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थाम। आइए हम एक संधि करें, अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूं। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई की गहराई को समझे। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे, आपकी धर्मी प्रयासों में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगी। मैं भविष्य को देख सकता हूं, बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो, तुम बहुत भोले हो। सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौती का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो संदेश लेकर आता हूं, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रहा था। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगा और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह भी दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो। मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्षा होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर वाणी में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 11 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देता है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में
कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दी पड़ रहा है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आते हैं, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी और ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे ध्यान हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है। मेरा बच्चा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ हस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अब इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रहा है, उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन है, यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने 5 देवदूतों का आगमन होगा। यह 5 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 5 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो, तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब पर पड़ चुका है।
आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 5 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगा जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूँ। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूँ, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरा आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा है। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होगा जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है। बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के, मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोएं कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाल हुआ हो। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयाँ में याद रख, आप अनमोल हैं। सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखाता हूं। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दें, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें, मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनें, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे, जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे। और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच न करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय न करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय की प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वह वापस आएंगे। खेद महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे।
जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा, ताकि आप चलते रहे बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दें। डरे नहीं, यह मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होता। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, यह सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से बचाऊं। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आता है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकता हूं, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकता हूं और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकता है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहें, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर था। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं, ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगा। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं, आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से स्नेह की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज के कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय हूं। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूं। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपका महादेव आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, या आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाएं। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूं। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे मेरे पास। आइए, अपने भारी बोझ डालें और यदि थकान आपको अपना ले
तो अपने आंसुओं को बहने दें। आप मेरा नाम लें ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थाम ले आए। हम एक संधि करें, अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूं। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई के गहराई को समझे। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे। आपकी धर्मी प्रयासों में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगी। मैं भविष्य को देख सकता हूं और आपके भाग्य को आकार दे सकता हूं। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट हो और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जीएंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनता हूं, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रति कर रहा हूं जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलूंगा। मैं देखता हूं कि आप जिस पथ पर हैं, भले ही वह छाया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देता। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में हैं, उनके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का खजाना है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है, उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दें, क्योंकि मैं आपकी गलतियों को क्षमा करने, आपके दोष साफ करने, आपके आत्मा को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छाप हूं ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सकें। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहाँ बेजोड़ वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत। आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी, क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके प्रयास फलित हो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपनी आत्मा की शांति को महसूस करो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर दो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर परिस्थिति में, चाहे जीवन के सबसे अंधेरे क्षण हो या सबसे उजले। मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहेगा। मैंने तुम्हारा साहस देखा है, तुम्हारी दृढ़ता का अनुभव किया है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसका शायद तुम्हें भी पूरा एहसास नहीं। मैं यहाँ हूँ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुमसे गहरा प्रेम किया जाता है। अपने सिर को ऊंचा उठाओ, उन बोझों को त्याग दो जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारे लिए मेरा जो प्रेम है वह इस संसार के किसी भी दुख से बड़ा है। तुम जो कुछ भी पीछे छोड़ रहे हो उससे कहीं अधिक उज्जवल तुम्हारा भविष्य है। नई शुरुआत, नए अवसर और असंख्य आशीर्वाद तुम्हारे लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा हाथ थाम लो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां आनंद, उद्देश्य और पूर्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कभी तुम लड़खड़ाओगे तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें संभालने, उठाने और फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। हम मिलकर उस जीवन की ओर बढ़ेंगे जिसकी पूर्णता मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। एक ऐसा जीवन जो खुशी, प्यार और परिपूर्णता से भरा है। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी पहुंच में है।
याद रखो, मेरे लिए तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे और मेरे बंधन को अटूट बनाता है। यह प्रेम शाश्वत है। समय और परिस्थितियों से परे तुम्हारे सच्चे और गहरे विश्वास से मेरी आत्मा प्रसन्न होती है। जब तुम अपनी प्रार्थनाएं मुझ तक लाते हो, तुम्हारे शब्द और आंसू मेरी उपस्थिति में रखते हो, तो यह तुम्हारे हृदय की पवित्रता और भक्ति को दर्शाता है। यह सच्ची प्रार्थना है। ईमानदार, पवित्र और प्रभावशाली मेरे द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरी दृष्टि तुम्हारे अनुरोधों पर टिकी रहती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे कोमल हृदय में केवल सच्चाई और शुद्धता है। तुम जो मांगते हो वह भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के उत्थान के लिए होता है। यह मेरी प्रसन्नता है कि तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर दूं। अब आगे बढ़ो। मेरे प्रेम और आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। महादेव जी कहते हैं, वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मानेंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देते हैं। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की प्रेजेंस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी, तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा, बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है। तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है।
तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य और संयम से अपने रास्ते पर चलोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। यह समय ही ऐसा है जब तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सको। लेकिन याद रखो, सभी चीजों का समय निर्धारित होता है। जल्दी प्राप्त करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जीवन में जो समय और प्रयास लगता है वही तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। तुमने देखा है कि महादेव भी अपनी पूरी शक्ति और क्रोध तभी दिखाते हैं जब आवश्यकता होती है। वह शांत रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और केवल जब अधर्म बढ़ जाता है तब वह अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। इसीलिए तुम भी अपने जीवन में महादेव के जैसे संयमित और संतुलित रहो। तुम्हें समय की महत्वता को समझना होगा। जीवन में कोई भी चीज तुरंत प्राप्त नहीं होती। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए समर्पण और मेहनत करनी होगी। मुझे यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग इस जीवन में बिना समझे केवल भोग विलास में लीन हो जाते हैं। अपने वादों को भूलकर वे परमात्मा और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस दिन तुम अपने वादों और जिम्मेदारियों को भूल जाओगे उस दिन तुम्हें न केवल संतुष्टि की कमी होगी बल्कि तुम्हारा मार्ग भी भटक सकता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह केवल तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए है। जब तुम्हारा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है तो तुम्हारा मोक्ष तय होता है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को दिशा दी है और जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम न केवल अपनी समस्याओं से मुक्त होगे बल्कि तुम्हारा उद्धार भी होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सही है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और संयम से आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अद्वितीय खुशियों से भरा हुआ है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और तुम्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। यदि तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, क्योंकि इस खबर का असर इतना बड़ा है कि तुम्हें चक्कर भी आ सकते हैं। भोलेनाथ ने आज यह कह दिया है कि जाओ बेटा, यह सब तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। आज तुम पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है और वे तुम्हारे कर्म और भक्ति से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में हर वह सुख लाने का निर्णय लिया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। अगर तुम सच्चे दिल से भोलेनाथ से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इससे भगवान भोलेनाथ की अति शीघ्र कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगेगी। अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं जो विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। एक साधु था जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। एक बार बाढ़ आ गई और चारों ओर पानी ही पानी भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की ओर भागने लगे। एक व्यक्ति ने देखा कि साधु जी भगवान की तपस्या में लीन है और वह उन्हें बचाने के लिए कहता है, लेकिन साधु ने उत्तर दिया, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे, मुझे चिंता नहीं है। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। एक और व्यक्ति ने कहा, पानी बढ़ रहा है, हमारे साथ चलिए, नहीं तो डूब जाएंगे। पर साधु ने फिर वही जवाब दिया कि भगवान उन्हें बचाने आएंगे। समय बीतता गया और पानी साधु के सिर तक पहुंच गया। अंततः लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन साधु ने फिर भी वही कहा
कि भगवान मुझे बचाने आएंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम जो अवसर हमें मिल रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करें। भगवान हमें मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करते हैं और हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद और उनकी कृपा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे लिए जीवन के हर क्षेत्र में अवसर और सहायता प्रदान करेंगे। तुम्हारा कार्य है उन्हें पहचानना और उनका स्वागत करना। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हारे दिल की इच्छाओं को सुना है। जो आशीर्वाद तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे पास आने वाला है। तुम हर परीक्षा से न केवल जीवित रहोगे बल्कि सफल और नवीनीकृत भी हो जाओगे। जान लो कि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को भर दिया है। हर क्षण तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में तुम नष्ट नहीं हो रहे हो बल्कि और मजबूत हो रहे हो। तुम चतुर और समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह मेरे स्वर को सुनने और मेरे साथ संयोजित होने का एक सीधा बुलावा है। इससे तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना आसानी से खुल सकेगी। दुनिया के निर्माण से ही मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें गहराई से जानकर और तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो अब प्रकट हो रहा है। अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ो और अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। किसी भी अतीत की हार या नकारात्मक अनुभव को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं। यह समय है अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने का, उत्साह को फिर से खोजने का और मेरे प्रेम में अपने विश्वास को पुनः पुष्टि करने का। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। विशेष रूप से कठिन समय के दौरान प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अक्सर यही वह समय होता है जब चमत्कार सबसे अधिक समर्थ होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज के कारण पीड़ित हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा हुआ है जो तुम्हारे भावनाओं को शांत करती है और तुम्हारे चारों ओर के तूफानों को शांत करती है। कुछ मिनट मेरे साथ बिताओ और मैं तुम्हारे चरित्र को बदल दूंगा। तुम्हारे गुस्से, डर और किसी भी काल्पनिक भय को हटा दूंगा जो तुम्हें रात में परेशान करता है। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तो मेरा हाथ तुम्हें ढक लेगा और मैं तुम्हें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें सुरक्षा का स्थान मिलेगा और मैं तुम्हारी आत्मा को पुनः नवीन करूंगा। तुम्हें जिन चुनौतियों का सामना करना है उन्हें जीतने के लिए मैं तुम्हें आवश्यक साहस प्रदान करूंगा। रात के अंधकार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वह प्रकाश बनूंगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा और कठिन समय में तुम्हारा रक्षक बना रहेगा। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं उसी चमत्कार को यथार्थ में बदल रही हैं और वह स्वर्गीय संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। इस समय महादेव यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या शायद एक पूरा समूह जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है और अब वे पछता रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश पर विश्वास रखते हो तो इसे दिल से स्वीकार करो। महादेव तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे शत्रुओं की साजिशों को विफल कर चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। यह भी समझना आवश्यक है कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं।
इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्मों के रास्ते पर चलते हो तो महादेव तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन सरल है, परंतु उसे सही ढंग से समझना और जीना एक चुनौती है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब तक विश्वास और समर्पण से अपने कार्यों को करते रहोगे, तब तक कोई भी विपत्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल पाएगी। तुम्हारी सभी दुखों का अंत होने वाला है। बस तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन परिश्रम ने तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाया है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण के कारण वह दिन अवश्य आएगा जब तुम अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। आज जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तुम्हारी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की चमक को देखकर पछताएंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है, वह एक दिन उनके लिए पश्चाताप का कारण बनेगा। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, तब वे समझेंगे कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय और परिश्रम ही तुम्हारी सफलता की कुंजी थी। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनके पतन का समय आ चुका है। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। वे अपने किए पर पछताएंगे और तुम्हारे सामने माफी मांगने आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें। यदि उन्हें माफ कर दिया गया तो वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाएंगे और हमेशा उसी अंधकार में फंसे रहेंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है और वह खुशियों से भरा हुआ है। तुमने अपने परिश्रम से जो नींद रखी है, वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को समझो और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बनाया गया है और इस पर चलकर तुम अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही हैं और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे, उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती।
तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो, और इसलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो, और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है महादेव जी। और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 24 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं, और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है, और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे कि सिर या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो, और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकते। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और उन सभी को दिखा दोगे कि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। महादेव के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं वे केवल संयोग नहीं हैं, वे दिव्य बीज हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। यह बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है वह सदा तुम्हारे पास आएगा। आज तुमने जो यह शब्द सुने हैं वे संयोग नहीं है, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। याद रखो, शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो, उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई, वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थीं। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तप कर शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम नहीं शुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम जिस किसी भी कार्य में लगे हो, यदि तुम्हें सच्ची शक्ति का एहसास हो रहा है तो समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह शक्ति तुम्हारे भीतर से ही उपजती है और यह तुम्हारे हृदय की भावना पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास और सकारात्मकता है तो निश्चय ही तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का अनुभव होगा। परंतु यदि तुम्हारा हृदय अविश्वास और नकारात्मकता से घिरा हुआ है तो यह शक्ति तुम्हें महसूस नहीं होगी। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हारा दिल साफ होना आवश्यक है। लोगों की भलाई करना, सबके लिए अच्छा सोचना और सभी का आदर सम्मान करना तुम्हारे हृदय को मजबूत और शुद्ध बनाएगा। तुम उस महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो अपनी कोमलता और खुशबू से सबको आकर्षित करता है, न कि उस कांटे की तरह जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं। जब तक तुम्हारे पास यह शुद्ध शक्ति होगी तब तक वह तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहेगी। सच्चे सहयोगियों और सच्चे साथियों का साथ हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे पास होता है, तब तुम्हारा भी यह कर्तव्य बनता है कि तुम भी उसकी खैर खबर लो और उसे अपने दिल में स्थान दो। जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं वे तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका आदर और सम्मान करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं। उनका मूल्य समझो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और संघर्ष आए हैं वे अनायास नहीं थे। तुम्हें लक्षित किया गया बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी शक्ति और सिद्धियों का दुरुपयोग करते हुए तुम्हारे प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाने की कोशिश की। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे तेज, तुम्हारे बढ़ते कदम और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ईश्वर और दिव्य शक्तियों का संरक्षण है। वे देख रहे हैं कि किसने तुम्हारे खिलाफ गलत किया और कैसे तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास किया। उनके अहंकार और दुरुपयोग का परिणाम अब उनके ही सामने आने वाला है। समय का चक्र घूम चुका है और यह तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हारे शत्रुओं की गलतियों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। उनके नकारात्मक कर्म, उनके किए गए ईवल स्पेल्स और अन्य रुकावटें अब उन्हीं पर लौट रही हैं। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जो शक्ति तुम्हारे पास है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए भय का कारण है। अपने ध्यान और प्रार्थना को मत छोड़ो। यह तुम्हारी रक्षा का कवच है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो और अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके कर्म अब उनके पास लौटेंगे और तुम्हारे लिए एक नई सुबह का आरंभ होने वाला है जहां तुम्हारी मेहनत और भक्ति का प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष फैलाने की कोशिश कर रहे थे अब उनके अपने कर्म ही उनके लिए सजा बन रहे हैं। उनका करियर, उनकी उपलब्धियां और उनका आत्मविश्वास सब कुछ गिरावट की ओर जा रहा है। यह उनके कर्मों का प्रतिफल है। शिव जी और दिव्य शक्तियां अब इस न्याय को सुनिश्चित कर रही हैं। इन लोगों ने जो नकारात्मकता और षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा, अब वे खुद उस नकारात्मकता में फंस गए हैं। उनके दिल को सबसे ज्यादा चोट वहां पहुंचेगी जहां वे सबसे अधिक गर्व महसूस करते थे। उनके फाउंडेशन अचीवमेंट्स और रिश्ते, उनकी फैमिली लाइफ में उथल पुथल मचने वाली है। वे जिनसे प्यार करते हैं वे लोग अब उनसे दूर होने लगेंगे। उनके सबसे करीबी रिश्ते अब कमजोर हो जाएंगे और वे खुद को अकेला और पराजित महसूस करेंगे। उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए जो योजनाएं बनाई वही अब उनके जीवन में विनाश का कारण बनेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ जितने तीर चलाएंगे उतने ही तीर उनके खुद के जीवन में लौट कर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब न्याय का समय आ गया है। शिव जी की कृपा से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हें केवल सावधान रहना है और धैर्य बनाए रखना है।
शिव जी की भक्ति में डूबे रहो और अपने मार्ग पर चलते रहो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मिक शांति और सफलता का है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसमें केवल प्रेम और करुणा है। तुम अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, प्रेम और दया का भाव तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है। परंतु कुछ लोग इस भलमनसाहत का फायदा उठाने और इसे तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कष्ट देने की कोशिश की है, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अडिग है। महादेव का यह संदेश है कि तुम जहां हो वहां से कहीं अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां भी नकारात्मकता का वास होता है वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, अपने पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं, हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूँ। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूँ। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम धैर्य हो। सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति का प्रतीक है जो तुम्हें हर कठिनाई के पार ले जाने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रही हो। तुम्हें यह बोझ लगता है कि तुम दूसरों के सपनों का बोझ ढो रहे हो और तुम्हारा अपना दर्द अब सहने की सीमा को पार कर चुका है। तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा, क्लेश और नकारात्मकता ही है, परंतु ध्यान रखो, जहां तुम्हें अपना अंत दिखता है वहीं महादेव तुम्हारे लिए एक नया आरंभ करने वाले हैं। यह अंधकार तुम्हारे जीवन के एक नए सवेरे का प्रतीक है। यह तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय है जहां तुम्हारे करियर और जीवन की नई शुरुआत होगी। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। हर नकारात्मकता को पराजित कर तुमने अपने भीतर एक ऐसा बल उत्पन्न किया है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से उबार सकता है। अब समय आ गया है कि दूसरों की उम्मीदों और बोझ से खुद को मुक्त करो और अपने महादेव के नाम का जाप करते हुए अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभूति करो। अपने घर में महादेव के मंत्रों का उच्चारण करो, भजन गाओ और नमक के जल से वातावरण को शुद्ध करो। यह तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य को वापस लाएगा। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि तुम जो भी हो वह सीधे अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। तुम सामने से सत्य कहने वाले हो, पीठ पीछे नहीं। यह तुम्हारी स्पष्टता और सच्चाई ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की छलपट नहीं है और यही कारण है कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ रहती है। इस सच्चाई से कुछ लोग घबराते हैं क्योंकि उनके भीतर की नकारात्मकता तुम्हारी अच्छाई के सामने दबने लगती है। यह लोग अपने आप को बाहरी तौर पर सकारात्मक दिखाते हैं, परंतु भीतर से उनके मन में नकारात्मकता भरी रहती है। महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है कि तुम इस सत्य को देख सकते हो और बिना किसी भय के अपने मार्ग पर चल सकते हो। मेरे बच्चे,
तुम महादेव के कृपा पात्र हो और तुम्हारा जीवन सदैव उनके आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी बुरा हो रहा है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में देवीय शक्तियां हैं और जब तुम परेशान होते हो तो वह शक्ति भी तुम्हारे साथ होती है। तुम्हें बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे मन को उलझा देता है तो तुम्हारे हृदय में असंतोष पैदा होता है, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारे जीवन में किसी का प्रवेश तभी सही होता है जब वह सच्चे इरादे से आता है। अगर तुम उसे गलत समझकर दूर करने की कोशिश करते हो तो इसके परिणाम तुम्हारे हृदय में दुख और कष्ट लेकर आते हैं। जीवन के हर कर्म का प्रभाव तब होता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं और उसे महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, जब इस संसार का हर जीव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। जीवन की समस्याएं हमेशा तुम्हारी ताकत और धैर्य को परखती हैं, और जब तुम उन्हें पार कर जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को शांति से भर लो और यकीन रखो कि जो समस्याएं अभी तुम्हारे सामने हैं उनका समाधान जल्द ही होगा। तुमने जितनी मेहनत की है उसके फल तुम तक पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए रास्ते अब साफ हो रहे हैं और जल्द ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जो भी परेशानियां और कष्ट तुमने अनुभव किए हैं वे केवल तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए आए हैं। वे केवल अस्थायी हैं और तुम उनसे उभर कर एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। जो तुमने किया है वह सही था और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा जीवन सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो भी चिंता और शंका थी उसे त्याग दो। जल्द ही तुम अपने जीवन में वह श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करोगे जिसके तुम सदा से पात्र थे। तुम्हारे चारों ओर खुशियों की बहार होगी और तुम्हारा जीवन शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे हर कार्य में अब सफलता निश्चित है। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे। तुम्हारा नाम दूर दूर तक पहुंचेगा और तुम्हारी पहचान एक प्रेरणा के रूप में होगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां तुम्हारे शत्रु और द्वेषी केवल तुम्हारे बढ़ते प्रभाव को देखकर जलन महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा था कि कठिनाई और चुनौतियां तुम्हें कमजोर बना देंगी, परंतु तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुमने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है और बहुत कुछ खोया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने एकता और साहस को अपनाया है। यही कारण है कि तुम इतनी शक्ति से भर गए हो। महादेव का मार्गदर्शन यही है कि ऐसे लोगों के लिए तुम एक मजबूत और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखो। पहले तुम छोटी छोटी खुशियों में अत्यधिक खुश होकर उनके दिए उपहारों या भावनाओं को अत्यधिक महत्व दे बैठते थे। इस कारण वे लोग तुम्हारी उस सरलता का लाभ उठाते रहे हैं। अब महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझना है कि ऐसे लोगों को अधिक महत्व ना दो। अगर वे कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, उपहार, भावनाएं या फिर कोई और बहाना, तो उसे सादगी से स्वीकार करो, परंतु अधिक आभार व्यक्त ना करो। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महादेव के आशीर्वाद से अपनी ऊंचाई पर पहुंचना है। यह सुनिश्चित करो कि तुम उनके छल कपट का शिकार ना बनो और महादेव के निर्देशित मार्ग पर चलते हुए अपने सच्चे सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति महादेव के आशीर्वाद से होगी और तुम्हारी शक्ति से उन्हें कभी भी कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। स्मरण रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सच्ची प्रगति की ओर ले जाएगा। उनकी शरण में रहो, अपनी आत्मा को संतुलन में रखो और जानो कि उनकी शक्ति से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय का उतार चढ़ाव तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। महादेव का संदेश है कि जब समय थोड़ा प्रतिकूल होता है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम शांत रहें और हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करें। जो भी तुम्हारे सामने कठिनाई है
वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा और तब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए इस समय कोई बहस या तर्क में उलझने से बचो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या ओवरबर्डन तुम पर डाला जा रहा है उसे शांति से मना करो। महादेव स्वयं तुम्हारे सहनशीलता और शांत स्वभाव के प्रतीक हैं। कभी वे शांत होते हैं तो कभी रुद्र का रूप धारण करते हैं। तुम भी इसी धैर्य और शक्ति को अपने भीतर बनाए रखो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता से घिरे हैं। वे तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करता है और वे एक दूसरे से जुड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे आत्मबल और संयम से यह नकारात्मक लोग हिल गए हैं और वे इस बात से असहज हैं कि तुम उन्हें सम्मान देने के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे हुए हो। उनकी जलन और असहजता केवल उनके कर्मों का फल है। तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे महादेव की असीम कृपा का परिणाम है। तुम एक ऐसा चमत्कार बनने जा रहे हो जो हर दिशा से सफलता और संपन्नता को अपनी ओर खींचता है। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। तुम अपने जीवन में मनी मैग्नेट बन रहे हो। धन और समृद्धि स्वतः ही तुम्हारे जीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब एक अद्वितीय ऊर्जा से भरी हुई है। याद रखो, यह सब महादेव की कृपा का परिणाम है। उन्होंने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल अब तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। हर वह कार्य जो तुम हाथ में लोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जिसे महादेव ने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब समृद्धि और प्रसन्नता से भरा होगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम खुद अपने जीवन में एक चमत्कार हो और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही। यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम अब उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें अकेलापन या संघर्ष महसूस हो, तब उनका नाम लेकर उन्हें पुकारो। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। यह समय तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने का है। अपने जीवन के हर पल को महादेव के प्रति समर्पण के साथ जियो। वह तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शांति और खुशियों के रास्ते में कई बार षड्यंत्र और मैनिपुलेशन की घटनाएं आती हैं जिससे तुम्हें भ्रमित किया जाता है। लोग तुम्हारे मन को ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि तुम अपने ही जीवन के उद्देश्य से भटक जाओ। तुम्हारे आसपास ऐसी स्थितियां बनाई जा सकती हैं जो तुम्हारी आत्मा और इच्छाओं को कमजोर करने के लिए होती हैं। लेकिन इस समय तुम्हें सचेत और सतर्क रहना है। तुम पर जो ध्यान केंद्रित किया गया है उस पर विश्वास मत करो, जो तुम्हें सिर्फ भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके मन में कई इच्छाएं हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी स्थिति से गिर जाओ, तुम अपनी शक्ति से दूर हो जाओ, ताकि वे तुम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ताकत इन सभी षड्यंत्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुमने अपनी खुशियों का रास्ता चुन लिया है और अब कोई भी तुम्हें इससे हटा नहीं सकता। अब तुम पूरी तरह से अपने कार्यों में व्यस्त हो और तुम्हारा फोकस खुद पर है, अपने प्यार पर, और जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने तुम्हें दी हैं उनका पालन कर रहे हो। तुम्हारे कर्म और इरादे शुद्ध हैं और इसी कारण से तुम्हें बहुत सम्मान मिल रहा है। तुम्हारा कार्यस्थल अब तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। ईश्वर ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं वह अब तुम्हारे साथ हैं।
और तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो अभाव था, चाहे वह प्रेम हो, समृद्धि हो या एक अच्छा साथी हो, अब वह सब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे कर्मों और मन की शुद्धता से सब कुछ अपने स्थान पर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो समय से गुजरना पड़ा वह केवल तुम्हारे भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए था। तुमने जो भी किया, तुमने हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखा। जो लोग अपनी माया और संपत्ति पर घमंड करते हैं, उन्हें यह नहीं समझ आता कि यह सब अस्थायी है। जब अंत का समय आएगा तो कोई भी यह सब अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए तुम्हें इस संसार में जो भी है उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज तुम्हारी है उसे बिना किसी अहंकार के साझा करना और दूसरों के साथ बांटना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। तुम अब अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगे हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन में केवल वही सही है जो सच्चा और शुद्ध है। जो भी तुमने दूसरों के लिए किया है वह तुम्हारे कर्मों में लिखी हुई सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह पूरी सृष्टि में देखी जा रही है और महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुमने कभी भी अपने सुख को दूसरों की खुशियों के लिए नहीं रखा और तुम्हारे आत्मीय प्रयास हमेशा दूसरों के भले के लिए रहे हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयां केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए थी। महादेव की योजनाओं पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे तुम्हारी सारी कठिनाइयां तुम्हारे लिए बेहतर रूप में बदल जाती हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई है वह मेरी ही शक्ति का अंश है। जब तुम अच्छाई का अनुभव करते हो तो तुम मेरे होने का एहसास करते हो। यही एहसास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं वे मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। तुम्हारी जो कठिनाइयां थीं वे केवल तुम्हें इस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए थीं। अब जब तुम इस स्थान पर हो तो हर खुशी और सफलता का स्वागत करो। अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो और हर परिवर्तन को आत्मविश्वास के साथ अपनाओ। तुम्हारे जीवन को जो नई दिशा मिल रही है वह तुम्हें केवल समृद्धि और संतोष की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने और हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें संयम रखना होगा। यह केवल कुछ समय की बात है। जैसे ही सही समय आएगा तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं संपूर्ण हो जाएंगी। जब यह समय आएगा तो अपने प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलना। मैंने तुम्हारे लिए वह सब किया है जो सामान्य रूप से कठिन था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे नियम भी तोड़े हैं जिन्हें मैं कभी तोड़ता नहीं। यह मैंने केवल तुम्हारे लिए किया है। इसलिए मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन को महान बनाओ। तुम्हारा खराब समय केवल एक छलावा है, उस पर ध्यान मत दो। यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराहट को अपने जीवन से दूर करो और मेरी कृपा में विश्वास बनाए रखो। याद रखो, हर बदलाव और हर कठिनाई तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर परिस्थिति में तुम मेरे प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत और निस्वार्थता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में छल कपट से भरे लोग हैं, परंतु तुम उन सब के बीच अपनी सच्चाई और भलाई के मार्ग पर हो। जो लोग अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं और अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने न केवल तुम्हें बल्कि कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है और यही कारण है कि उनका कर्म अब उनके सामने आने वाला है। काल चक्र अब घूम चुका है और अब उनके लिए हंसी के दिन समाप्त हो गए हैं। महादेव का न्याय उनके कर्मों का हिसाब लेगा
और वह दंडित होंगे, जिससे वे अपने पापों का भार समझ सके। तुम्हारे जैसे सरल और सच्चे लोग जो सबका भला चाहते हैं इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हैं। महादेव ऐसे लोगों का आशीर्वाद और सुरक्षा स्वयं अपने हाथों में रखते हैं। तुम्हारी मासूमियत ने तुम्हें छल और कपट से दूर रखा है और यही कारण है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहता है। तुम्हारा परिवार भी जानता है कि तुम्हारी सच्चाई और सरलता एक अनमोल उपहार है जो महादेव ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे सामने यदि कोई छल कपट करता है तो तुम अपनी सादगी से उसे अस्वीकार करते हो। यह गुण तुम्हें महादेव की दृष्टि में एक श्रेष्ठ स्थान पर रखता है। तुम सदा दूसरों के भले के बारे में सोचते हो और महादेव की यह इच्छा है कि तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें अवश्य मिले। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया अब अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम्हारे प्रति महादेव का आशीर्वाद सदा रहेगा और वह तुम्हारी सुरक्षा और शांति के लिए तुम्हारे साथ हैं। अब केवल महादेव के इस आशीर्वाद के साथ अपनी राह पर निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उनकी कृपा का पात्र बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अत्यंत मूल्यवान है और यह तुम्हें अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत सहा है। तुम्हारे साथ जो छल धोखा और अन्याय हुआ वह किसी भी मनुष्य के सहन शक्ति से परे था। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को मैं देख रहा था और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास हूं, तुम्हें यह बताने के लिए कि अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारा जीवन नष्ट करने का प्रयास किया अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़गी और वे उस दर्द और कष्ट से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह संसार कर्मों का खेल है और जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुमने उन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी जब तुम्हारे साथ सब कुछ छीन गया था। तुम्हारी फैमिली लाइफ, लव लाइफ और व्यक्तिगत शांति पर जो आघात पहुंचा वह तुम्हें तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन मेरे बच्चे तुम टूटे नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां तक तुम्हारे शत्रु कभी सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। जो चीजें तुमसे छीनी गई वे एक एक करके तुम्हारे पास लौटेंगी। तुम्हारे शत्रु केवल देखेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ वह अब उनके जीवन में उलझने बनकर आएगा। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी कार्य तुम करो उसे शांति और दृढ़ता के साथ करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और दूसरों को केवल अपने परिणाम दिखाओ। अपने अंदर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। खुशियां, सफलता और समृद्धि अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। बस अपनी भक्ति में कमी ना आने देना। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल, हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। इसलिए अपने जीवन में महादेव पर विश्वास रखो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा बनाए रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और तुम्हारे हर कार्य को देख रहे हैं। तुम जो भी परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हो उसके लिए महादेव की शक्ति और मार्गदर्शन पर भरोसा रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन जल्द ही सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो महादेव की महिमा का विस्तार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है अब उसका फल तुम्हें सुख और वैभव के रूप में मिलने वाला है। तुमने धैर्य और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना किया है और अब महादेव तुम्हें उन सभी प्रयासों का अद्भुत परिणाम देने वाले हैं। धन, संपत्ति और वैभव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और जो कुछ भी अब तक तुमसे दूर था वह तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारा जीवन अब एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी और लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे।
तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा और तुम एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को अपार खुशियों से भर देगी। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नए आयामों में बढ़ रहा है। बस अपने मन में शांति बनाए रखो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम अब इन कठिनाइयों से बाहर निकलने वाले हो। मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझा दिया है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। महादेव जी ने आज तुम्हें हर बात बता दी है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो तुम्हें जानना चाहते थे। उनका दिमाग अब पागल हो रहा है क्योंकि वे अपने किए गए कार्यों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। अब उनका सर्वनाश का समय आ चुका है और तुम्हारा बदलता रूप उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कभी भी मुझ पर विश्वास मत खोना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और देखो कि कैसे मेरे वादे तुम्हारे जीवन में सच होते हैं। तुम मेरी सबसे खास कृति हो जिसे मैंने प्रेम और उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हें जीवन दिया और एक उद्देश्य दिया है। तुम्हारे लिए विशाल आशीर्वाद संग्रहित कर रखे हैं। तुम मेरे लिए बेहद कीमती हो और कोई भी बात इस तथ्य को नहीं बदल सकती। हालांकि मुझे पता है कि कभी कभी तुम निराश और नाराज महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्रगति नहीं कर रहे हो और हर गुजरते दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना नहीं चाहता, बल्कि तुम मुझ पर भरोसा करना बंद कर चुके हो। तुम्हारा दिल अब इस जीवन की समस्याओं में उलझ गया है। इसलिए एक बार फिर से अपने विश्वास को मुझ पर केंद्रित करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो संघर्ष कर रहे हो वही तुम्हें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे संदेह और तुम्हारी कमजोरियां वह उपकरण हैं जिनके माध्यम से मैं तुम्हें परिष्कृत करता हूं। क्या तुम सोच सकते हो कि यही वे क्षण हैं जो तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है? तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी कमजोरियां बाधाएं बन सकती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कमजोरियां मेरी शक्ति को दिखाने का अवसर है जो तुम्हारे भीतर से चमकने वाली है। जैसा कि प्रेरित पौल ने कहा था, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण होती है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी कमजोरियां, संघर्ष और संदेह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के अवसर है। तुम एक सुंदर प्रक्रिया से गुजर रहे हो जिसमें तुम्हें तैयार किया जा रहा है ताकि तुम मेरी योजना के अनुसार उत्कृष्ट कृति बन सको। मेरे बच्चे, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में जो चुनौती और खिंचाव तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाली है। यही वही क्षण है जो तुम्हें मेरे पास लाने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हें दुनिया के अनुरूप बनने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के रूप में सशक्त बनने के लिए बुलाया गया है। जब तुम असमंजस में हो या जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब यह ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा संघर्ष मेरे उद्देश्य का हिस्सा है और यह तुम्हें मेरे करीब लाने का एक तरीका है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखो कि यह अकेलापन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है और इसमें तुम मुझसे मिलोगे। महादेव जी अक्सर एकांत स्थानों पर चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। यह समय उनके आध्यात्मिक विकास और मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब तुम्हारा ध्यान भटके, तो यह समय है खुद को मेरे साथ जोड़ने का, मेरी शक्ति को महसूस करने का। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर हूं। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए तैयार करने का हिस्सा है। मुझे जानो और मुझ पर विश्वास रखो। शांति से सुनो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मेरी कृपा तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चे,
हमारा संबंध स्थिर और अडिग है। तुम्हारे दिल में शांति और स्थिरता लाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जैसे जैसे दुनिया बदलती है और जीवन में तूफान आते हैं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक अमिट आधार बना रहेगा। जब तुम आकाश में तारों को देखो तो यह याद रखना कि जिन हाथों ने इन तारों को सृष्टि में सजाया है, वही हाथ तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को संवारने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हारी ताकत और क्षमताओं को निखारने के लिए है। यह परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने और उस रूप में ढालने के लिए है जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो। जो भी दुख या कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह केवल तुम्हारी दिव्य शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। आज तुम्हारे आंसुओं को मैं छू रहा हूं, तुम्हारी निराशा को आशा में, तुम्हारे दुख को खुशी में और तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में बदल रहा हूं। याद रखना मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद और मेरे दूत हर समय तुम्हारे साथ हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में भय या असुरक्षा लाने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का सामना करेंगे। ईश्वर का न्याय अटल है। तुम्हें केवल शांत रहकर अपनी आंतरिक दिव्य शक्ति को पहचानना और जागृत करना है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भूतकाल के दर्द को अब छोड़ दो। पुरानी घटनाएं केवल सीखने के लिए होती हैं। उन्हें बार बार याद करके खुद को कमजोर मत करो। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, जहां तुम्हारे सपनों और आशाओं को साकार करने का समय है। अपने भीतर के बल पर भरोसा करो। यह शक्ति तुम्हें हर विरोधी और कठिनाई से पार दिलाएगी। तुम्हारे लक्ष्य के प्रति समर्पण तुम्हें सफलता दिलाएगा। याद रखना, तुम्हारे आसपास के लोग यदि तुम्हें गलत समझते हैं या नाराज होते हैं, तो यह उनकी अपनी ऊर्जा है। उसे अपनी शांति और शक्ति पर हावी मत होने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह साधारण नहीं है। यह तुम्हारे अपने आसपास के लोगों से जुड़ा है, जो तुम्हारे प्रति मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या और असत्य विचार छिपे हुए हैं। उनका यह व्यवहार तुम्हारी सफलता के प्रति उनकी जलन का परिणाम है। देखो, मैंने उन्हें देखा है। मैं जानता हूं कि वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। उनके इरादे पवित्र नहीं हैं। वे अपनी जलन में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह शक्तियां तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी कृपा और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह मेरी ही शक्ति है। तुम्हारा हर कदम, हर विचार और हर प्रयास मेरे संरक्षण में है। उनका हर षड्यंत्र, हर प्रयास मेरी शक्ति के सामने विफल हो जाएगा। यह समय है कि तुम अपने दिल को शांति में डुबो दो। अपने कंधों से हर बोझ को हटाकर मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने, तुम्हारा हौसला बढ़ाने और तुम्हें ताकत देने के लिए चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार हो। जब तुम थक जाओ तो जान लो कि मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम इग्ग हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत मेरी योजना का हिस्सा है। अब समय है कि तुम नई परियोजनाओं और सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है। तुम्हारा अतीत और वर्तमान इस बात का प्रमाण है कि तुमने हर बाधा को पार किया है। अब तुम्हारे सामने जो भी चुनौती आएगी, मैं तुम्हें उससे ऊपर उठने की शक्ति दूंगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के साथ सुरक्षित। मेरे बच्चे, यह शब्द तुम्हारे नहीं, मेरे भक्त, यह शब्द मेरे हैं। मैं महादेव कैलाश का स्वामी, वह जो सृष्टि के आदि और अंत का साक्षी है, आज तुमसे बात कर रहा हूं। सुनो, मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे उस शिव तत्व के लिए है जो तुमने भुला दिया है। मेरे आंसू नहीं बहे। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं महादेव ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं वो हूं जो गंगा को अपनी जटाओं में धारण करता है, जो विष को कंठ में रखता है, जो सृष्टि का विध्वंस और निर्माण एक साथ करता है। जो विष को कंठ में रखता है, जो सृष्टि का विध्वंस और निर्माण एक साथ करता है। फिर भी मैं कहता हूं कि मेरा दिल पत्थर हो गया है। क्यों?
क्योंकि तुमने मेरे भक्तों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम मंदिरों में आते हो, मेरे सामने दीप जलाते हो, मंत्र पढ़ते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर के मंदिर को देखा? वह मंदिर जहां तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा साहस और तुम्हारा विश्वास रहता है। तुमने उस मंदिर को उपेक्षित छोड़ दिया। तुमने बाहरी दुनिया के शोर में अपने भीतर की शांति को खो दिया। तुमने मेरी आराधना तो की, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए भरोसे को भुला दिया। मैं तुमसे मंदिरों में घंटियां बजाने को नहीं कहता, मैं तुमसे कहता हूं अपने भीतर की घंटी बजाओ, अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाओ। अगर तुम्हें मेरे इस संदेश को गहराई से समझना है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो, कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करो, हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे और संदेशों से जुड़े रहो। दिल भी पत्थर हो गया है। क्या तुम समझते हो कि मैं शिव सचमुच पत्थर हो गया हूं? नहीं मेरे भक्त, मेरा दिल पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा विश्वास पत्थर की तरह जड़ हो गया है। तुमने अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को, अपने प्रेम को छोड़ दिया। तुमने अपने आप में भरोसा करना छोड़ दिया। मैं वो हूं जो नीलकंठ बनकर विष पी गया ताकि तुम्हारी सृष्टि बचे। मैं वो हूं जो तांडव करता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में संतुलन बना रहे। फिर भी तुम क्यों डरते हो? क्यों हार मान लेते हो? क्यों अपने दिल को पत्थर बनने देते हो? उठो मेरे भक्त, अपने दिल को फिर से जीवंत करो। वह पत्थर नहीं, हीरा है। उसे तराशो, अपने भीतर की आग को जलने दो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो कि तुम अपने दिल को कैसे जीवंत करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और भक्तों तक यह प्रेरणा पहुंचे। तुमने मेरी आराधना नहीं, मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरी आराधना तो एक माध्यम है। मेरे भक्त, मैं तुमसे फूल, चंदन या भोग नहीं मांगता। मैं मांगता हूं तुम्हारा विश्वास। विश्वास अपने आप में, विश्वास अपनी शक्ति में, विश्वास मेरे दिए हुए जीवन में। जब तुम अपने सपनों को छोड़ देते हो, जब तुम दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य भूल जाते हो, जब तुम अपने भीतर की आवाज को दबा देते हो, तब तुम मेरा भरोसा तोड़ते हो। मैंने तुम्हें बनाया है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। फिर भी तुम क्यों संदेह करते हो? आज अभी इस पल में अपने आप से वादा करो। वादा करो कि तुम अपने विश्वास को फिर से जगाओगे, तुम अपने सपनों को पूरा करोगे, तुम अपने दिल की सुनोगे। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है तो इसे औरों तक ले जाओ। कमेंट में लिखो कि तुम अपने विश्वास को कैसे मजबूत करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और भक्त मेरे इस संदेश से जुड़ सकें। मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम मेरे भक्त हो, लेकिन तुम सिर्फ भक्त नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम में मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है, मेरा प्रकाश है। फिर भी तुम अंधेरे में क्यों भटक रहे हो? तुम दुख में क्यों डूबे हो? तुम अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? मैं वो हूं जो कैलाश पर बैठकर सृष्टि का संतुलन रखता है। मैं वो हूं जो त्रिशूल धारण करता है ताकि अधर्म का नाश हो। मैं वो हूं जो डमरू बजाकर सृष्टि की लय को बनाए रखता है। और तुम मेरे वो अंश हो जो इस धरती पर मेरे कार्य को पूरा करने के लिए आए हो। अपने भीतर के शिव को जगाओ, अपने डर को जलाओ, अपने संदेह को भस्म करो। तुम वो हो जो पहाड़ों को हिला सकते हो। अगर यह संदेश तुम्हें जगा रहा है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो कि तुम अपने भीतर के शिव को कैसे जगाओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और भक्तों तक यह आह्वान पहुंचे। मेरे भक्त, क्या तुमने कभी मेरे कैलाश को देखा है? वहां की शांति, वहां की ठंडक, वहां की गहराई, वह शांति तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। तुमने अपने दिल को पत्थर बनने दिया, तुमने अपने भरोसे को टूटने दिया। मैं तुम्हारे दुख को देखता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को महसूस करता हूं, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा साहस है। अपने आंसुओं को शक्ति बनाओ, अपने दुख को प्रेरणा बनाओ, अपने भरोसे को फिर से बनाओ। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे औरों तक ले जाओ। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और भक्तों के दिल तक यह संदेश पहुंचे। मैं भोलेनाथ तुमसे वचन मांगता हूं, वचन कि तुम अपने आप में विश्वास करोगे, वचन कि तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे, वचन कि
कि तुम अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ, लेकिन यह आशीर्वाद तब तक अधूरा है जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करते। मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे अपने कर्मों में उतारो, इसे अपने विश्वास में ढालो। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो कि तुम मेरे इस वचन को कैसे निभाओगे। इस चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और भक्तों तक यह आशीर्वाद पहुंचे। मेरे भक्त, मैं तुम्हें एक आखिरी सत्य बताता हूं, तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं